बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुजात और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फार्म एंड फॉर्म। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि हम एक्सिपिएंट की सीरीज़ देख रहे हैं। आज की वीडियो अगर हम एंड तक पूरी देखेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको डायलुएंट्स के बारे में, फिलर्स के बारे में या बल्किंग एजेंट्स के बारे में मज़ीद कहीं से कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर बेसिक कंसेप्ट, कि आपके जो कंसेप्ट हैं डायलमेंट के बारे में वो फुली क्लियर हो जाएंगे। हम इस वीडियो में एक फॉर्मूलेशन को भी डिस्कस करेंगे कि हमने एक फॉर्मूलेशन कैसे बनानी है कि जिसमें हमने डायलमेंट को ऐड करना है। तो कितनी क्वांटिटी हम डिसाइड करते हैं कि डायलमेंट की ऐड करनी है या हमें कब रिक्वायरमेंट होती है डायलमेंट ऐड करने की, ये सारा कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें। शुरू करते हैं वीडियो को। डायलमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली डायलमेंट्स को ही फिलर्स बोलते हैं, डायलमेंट्स को ही बल्किंग एजेंट्स बोलते हैं। अब ये बल्किंग एजेंट्स क्या होते हैं? अगर आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हर बुक में आपको ये मिलेगी, डायलमेंट्स आर द एक्सिपिएंट्स विच आर यूज्ड टू मेक अप द फाइनल बल्क वॉल्यूम। यानी हमारे जो डायलमेंट्स होते हैं ये हमारे बल्क वॉल्यूम को मेकअप करने के लिए या हमारे बल्क को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब ये स्टेटमेंट तो हमें समझ आ गई कि बल्क को इंक्रीज करने के लिए डायलमेंट्स यूज़ करते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो हमने जब भी कोई फॉर्मूलेशन डिज़ाइन करनी होती है, हम कोई फॉर्मूलेशन बना रहे होते हैं, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी बाज़ दफ़ा हमारे पास कम होती है कि आप उसको इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। आप उसमें अगर बाइंडर्स भी डाल लेते हैं, डिसइंटीग्रेंट्स भी डाल लेते हैं, कलर्स भी डाल लेते हैं, तो फिर भी उसकी क्वांटिटी इतनी नहीं होती कि आप उसको इजीली कंप्रेस कर सकें जो आपका डिज़ायर्ड वेट होता है। इसलिए हमारे पास जो बल्क होता है वो लो होता है, सॉरी, या लेस होता है। तो उस बल्क वॉल्यूम को एनहांस करने के लिए हम जो एक्सिपिएंट्स यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं डायलुएंट्स। डायलुएंट्स बेसिकली इनर्ट होते हैं, ये हमारी एक्टिव की एफिकेसी पे कोई इफेक्ट नहीं देंगे, यानी फार्माकोलॉजिकली कोई इफेक्ट नहीं देंगे हमें ये फॉर्मूलेशन के अंदर। ये सिंपल हमारी जो टैबलेट है, जो हमारी फॉर्मूलेशन है, उसके बल्क वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं ताकि हम उसको इजीली कंप्रेस कर सकें। अगर आप देखें तो यहाँ भी हम यही डिस्कस किया हुआ है कि वेट ऑफ डोज इज वेरी स्मॉल, मीन अगर इंडिविजुअल डोज जो है हमारी ड्रग की वो बहुत थोड़ी है और डिफिकल्ट टू कंप्रेस है, हम उसको इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, तो हम डायलमेंट को यूज करते हैं। अब फॉर्मूलेशन की एग्जांपल है, सपोज हमने एक अटीनोलोल की टैबलेट कंप्रेस करनी है या फॉर्मुलेट करनी है, अटीनोलोल 25 mg। अब जो हमारा टैबलेट का वेट है, सपोज वो हमने रखा है 125 mg, कि हमारी जो टैबलेट होगी वो 125 मिलीग्राम की होगी जो हमने कंप्रेस करनी है। अब हमने 25 मिलीग्राम इसमें डाल लिया अटीनोलोल एपीआई। एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, सपोज हमने इसमें बाइंडर डाला, वो आपने डाला 10 मिलीग्राम पर टैबलेट। डिसइंटीग्रेंट डाला, वो आपने डाला 20 मिलीग्राम। ग्लाइडेंट्स प्लस लुब्रिकेंट्स आपने डाल दिए 10 मिलीग्राम। कलर और फ्लेवर भी आपने डाल दिया 10 मिलीग्राम। ये प्रपोज वैल्यूज है, ये नहीं है कि एग्जैक्ट परसेंटेज है, एग्जांपल के लिए समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो अगर हम इनको सम करें तो 25, 20 और 10 30, 40 50 और 25 75। 75 मिलीग्राम हमारे पास आया। हमारा वेट था, ये 25 एपीआई था, टोटल वेट था हमारा ये 25 mg एपीआई हो गया और टोटल वेट था
125, तो 75 माइनस 125 इज इक्वल टू 50 mg, यानी 50 मिलीग्राम हमारा बल्क वॉल्यूम लेस है हमारे डिजायर्ड वेट से, जिस पे हमने अपनी टैबलेट को कंप्रेस करना है। तो इस को मेकअप करने के लिए या इसको एडजस्ट करने के लिए हम डाइल्यूएंट ऐड करेंगे। डाइल्यूएंट ऐड करेंगे 50 मिलीग्राम, तो हमारा टोटल वेट जो होगा वो 125 मिलीग्राम हो जाएगा, जो कि हमारा फाइनल रिक्वायर्ड टैबलेट का वेट है कि हमने अपने जो टैबलेट है उसको इस वेट पे कंप्रेस करना है। तो टैबलेट वेट बेसिकली जो हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं वो हमारी टूलिंग पे, हमारी ब्लिस्टरिंग की टूलिंग पे, हमारी मार्केट में अवेलेबल शेप्स पे और डिज़ाइन पे डिपेंड कर रहा होता है मोस्टली। तो हम अगर इस पे इसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो छोटी सी एग्जांपल से उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हम डायलमेंट्स को क्यों ऐड करते हैं। इससे भी कोई और एग्जांपल ले सकते हैं कि आपका कोई एपीआई 5 मिलीग्राम है और आपका टैबलेट का वेट जिस पे आपने कंप्रेस करनी है वो 50 मिलीग्राम है, क्योंकि यूजुअली यही कहा जाता है कि मिनिमम वेट जो होता है वो हमारा टैबलेट को कंप्रेस करने के लिए वो 50 मिलीग्राम तक होना चाहिए। इससे कम वेट हो तो टैबलेट कंप्रेस नहीं होती, क्योंकि कंप्रेशन मशीन पे टूलिंग के लिहाज से इश्यूज आते हैं। तो अगर आपका 5 मिलीग्राम का कोई उसमें एपीआई है, आप बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट्स, लुब्रिकेंट्स, ग्लाइडेंट्स सबको सम करके अगर डालते हैं वो 15 मिलीग्राम बनते हैं, तो 15 और 5 20 मिलीग्राम आपके ये हो जाएंगे टोटल चीज़ें। तो आपने कंप्रेस तो करना है इसको 50 मिलीग्राम पे, तो 15 एक्सिपिएंट और 5 एपीआई 20 मिलीग्राम आपके पास टोटल बल्क आ रहा है। तो आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकेंगे। तो इस बल्क वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए या बल्क वॉल्यूम को एनहांस करने के लिए या फाइनल मेकअप वॉल्यूम बनाने के लिए हम पर टैबलेट जो एक्सिपिएंट यूज़ करेंगे उसको हम डाइल्यूएंट बोलते हैं, और वो पर टैबलेट हम 30 मिलीग्राम यूज़ करेंगे। तो हमारा टोटल जो बल्क होगा एक टैबलेट का वो 50 मिलीग्राम हो जाएगा और इजीली हम इसको कंप्रेस कर सकेंगे। तो उम्मीद है इस फॉर्मुलेशन एग्जांपल से आपको समझ आ गई होगी कि हम डायल्यूएंट क्यों यूज़ करते हैं और डायल्यूएंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब ये तो हमने देख लिया कि डायल्यूएंट इनर्ट होता है, फाइनल मेकअप वॉल्यूम बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो डायल्यूएंट्स को हमने ऐड किस स्टेज पे करना होता है। अगर बेसिकली आप इसको वेट ग्रेनुलेशन में यूज़ कर रहे हैं तो वेट ग्रेनुलेशन में आप बिफोर वेटिंग मीन इन नीडिंग स्टेज भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसको फाइनल मिक्सिंग की स्टेज में भी यूज़ कर सकते हैं। नीडिंग के बारे में अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वेट ग्रेनुलेशन के बारे में प्लेलिस्ट है पूरी, आप वहाँ से जाके इसको डिटेल में वेट ग्रेनुलेशन के स्टेप्स को देख सकते हैं। तो एक चीज़ ये देखी जाती है कि जो अगर हमने अपना डायल्यूएंट यूज़ करना है वो फाइनल मिक्सिंग में यूज़ करना है, तो हम कोई ऐसा एक्सिपिएंट एज अ डायल्यूएंट सेलेक्ट करें जो हमारे फ्लो को हिंडर ना कर रहा हो, यानी थोड़ा ग्राउंडर फॉर्म में हो, फाइन पाउडर की फॉर्म में ना हो, कि हमारे वो फ्लो को रेजिस्ट ना करे, हमारे फ्लो को वो इजीली हेल्प आउट करे। इसके लिए सिंपल से एग्जांपल जैसे, तो हमने जब डायल्यूएंट को फाइनल मिक्सिंग में यूज़ करना होता है तो हम ऐसे एक्सिपिएंट को एज अ डायल्यूएंट यूज़ करते हैं जो ग्राइंडर फॉर्म में होता है, हमारे फ्लो को प्रमोट करता है। जैसे कि माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज का ग्रेड 102 होता है, तो हमारे फ्लो को वो प्रमोट करता है। मोस्टली जो 101 का ग्रेड होता है हम उसको नीडिंग में एज अ डायल्यूएंट यूज़ कर सकते हैं, 102 को यूज़ करना हो तो वो फाइनल ब्लेंडिंग में यूज़ कर सकते हैं। आगे जो है कि डायल्यूएंट जो भी आपने यूज़ करना है आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एपीआई यूज़ कर रहे हैं आप, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसके साथ उसका कोई इंटरेक्शन तो नहीं है, उसकी कंपैटिबिलिटी चेक करनी होती है। जैसे कि टेट्रासाइक्लिन के साथ अगर आप कैल्शियम फॉस्फेट एज अ डायल्यूएंट यूज़ करते हैं तो ये बेसिकली इसकी बायोअवेलेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन का कैल्शियम के साथ इंटरेक्शन होता है और उससे उसकी बायोअवेलेबिलिटी मोर देन 50% या 50% तक स्टैंडर्ड वैल्यूज से कम हो जाती है। तो जब भी आपने फॉर्मुलेशन डिज़ाइन करनी है, आपने अपना डायल्यूएंट यूज़ करना है, तो कोई ऐसा डायल्यूएंट यूज़ नहीं करना
जिसका हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ इंटरेक्शन हो। ऐसे ही लैक्टोज जो सबसे कॉमनली यूज एक्सिपिएंट है, एज अ डाइल्यूएंट यूज़ किया जाता है। जब ये अमाइंस ड्रग के साथ यूज़ करते हैं तो अमाइंस ड्रग के साथ जब हम यूज़ करते हैं तो स्टीरेट लुब्रिकेंट्स जैसे कि मैग्नीशियम स्टीरेट्स है, उनकी प्रेजेंस में ये अमाइंस ड्रग के साथ इंटरेक्शन करके हमारा एक रिएक्शन काज करता है जिसको बोलते हैं मेलर्ट रिएक्शन। और इसमें हमारी जो ड्रग है, जो फाइनल डोजेज फॉर्म है, उसका कलर जो है वो डिस्कलरेशन शुरू हो जाती है उसमें। तो इसलिए हमेशा जो ड्रग एक्सिपिएंट हमारे डायलुएंट्स के लिए इंटरेक्शन होते हैं, हम उसको चेक करके फिर यूज़ करते हैं। बहुत सारे डायलुएंट्स ऐसे यूज़ होते हैं या ऐसे अवेलेबल हैं जो हाइड्रेट फॉर्म में होते हैं और उसके साथ बॉन्ड जो मॉइस्चर होता है वो बेसिकली रिलीज हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई डायलुएंट है तो आपने उनको मॉइस्चर सेंसिटिव प्रोडक्ट के साथ यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि उससे उसकी डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगी मॉइस्चर सेंसिटिव प्रोडक्ट की। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है। अब जो है वो हमारी है एग्जांपल्स के, हमारे एग्जांपल्स कौन कौन सी है डायलुएंट्स की। आप इसमें लैक्टोज को यूज़ कर सकते हैं, स्प्रेड राइट लैक्टोज को यूज़ कर सकते हैं, डेक्सट्रोज को यूज़ कर सकते हैं, मैनिटोल यूज़ कर सकते हैं, और माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज को यूज़ कर सकते हैं। एक्सिपिएंट्स में जो मैनिटोल है ये सबसे मोस्टली जो कॉस्टली है, सॉरी, शुगर वो है, और एज अ ये डायलुएंट यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो आगे शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।